रात के लगभग 10 बजे एक 20 साल का श्याम नाम का लड़का अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि आज मैं अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। यही सोचकर वो अपने घर से निकलता है और चुपचाप अपनी मैडम के घर में, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी, वहां पर चला जाता है। दोस्तों, लड़का अपनी मैडम के घर पहुंचने के बाद सीधा कमरे में चला जाता है और उसकी मैडम भी जब उसको देखती है तो वो भी सीधा बेडरूम में आ जाते हैं। और बेडरूम में आने के बाद वो मैडम अपने सारे कपड़े एक एक करके निकाल देती है। वो लड़का जब अपनी ही टीचर को बिना कपड़ों के देखता है, उसका उभरा हुआ शरीर, बड़े बड़े स्तन देखता है, तो बिल्कुल पागल हो जाता है। इसीलिए तुरंत अपनी मैडम के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, 20 साल का लड़का अपनी टीचर के साथ इस तरह से शारीरिक संबंध बनाता है कि थोड़ी देर बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो लड़के को अपने ऊपर से हटाने लगती है। लेकिन जब उस लड़के को लगता है कि मैडम उसको अपने ऊपर से हटा रही हैं, तभी वो मैडम के हाथ और पैर दोनों बांध देता है। इसके बाद वो अपनी मैडम के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन उस मैडम को भी, जो 30 साल की थी, उस 20 साल के लड़के अपने स्टूडेंट के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। बिजनौर जिले के एक मोहल्ले में एक पति और पत्नी रहते थे। पति विनोद की अपनी कपड़ों की दुकान थी, जबकि पत्नी आराधना एक स्कूल में पढ़ाती थी। वो गवर्नमेंट टीचर थी। विनोद की उम्र लगभग 35 साल थी, जबकि उसकी पत्नी आराधना की उम्र लगभग 30 साल थी। दोस्तों, दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। ऐसे ही गर्मियों की छुट्टी हो रही थी और दोनों एक बार कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। विनोद गाड़ी चला रहा था, लेकिन बहुत गर्मी में लगातार गाड़ी चलाने की वजह से अचानक से उसको चक्कर आ जाते हैं और वो अपनी गाड़ी एक पेड़ में लड़ा देता है। उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी पत्नी आराधना को तो थोड़ी चोटें आती हैं, लेकिन उसके कमर में चोट आ जाती है। उनकी गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद उसकी पत्नी आराधना अपने पति विनोद को अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में काफी इलाज करने के बाद भी वो चल नहीं पाता है। इसीलिए जब अस्पताल से वो घर वापस आ जाते हैं तो उसकी पत्नी सुबह शाम उसका ध्यान रखती थी और दिन में स्कूल में पढ़ाने जाती थी। दोस्तों, सारा दिन काम कर करके और रात में अकेले रहकर उसको उसका अकेलापन परेशान करने लगता है और उसकी शारीरिक जरूरतें भी उसको ऊपर से परेशान कर रही थी। इसीलिए आराधना किसी गैर मर्द की तलाश में लग जाती है। वो कोई ऐसे मर्द की तलाश करने लगती है जो उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी कर सके। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। एक दिन आराधना अपने बाथरूम में नहा रही थी। उसने बाथरूम का गेट नहीं बंद किया था, क्योंकि उसके घर में पति और पत्नी के अलावा कोई था ही नहीं। इसीलिए उसने अपने बाथरूम का गेट बंद नहीं किया था। लेकिन जब वो नहा रही थी, उसी टाइम उसके ही मोहल्ले का उसका एक स्टूडेंट किसी काम से उसके घर आ जाता है और वो जब अपनी टीचर को बिना कपड़ों के नहाते हुए देखता है तो थोड़ी देर तक वो देखता ही रहता है। जब थोड़ी देर बाद आराधना की नज़र अपने एक स्टूडेंट पे पड़ती है तो वो अपने आप को एक कपड़े से ढक लेती है। लेकिन इसके बाद वो लड़का श्याम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आराधना पूरा दिन उसी लड़के के बारे में सोचती रहती थी। उसके मन में ख्याल आने लगता है, क्यों ना इस लड़के ने मुझे देख ही लिया है तो मैं इसी लड़के के साथ अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करूं। उधर वो लड़का भी अपने घर जाने के बाद सारा दिन अपनी मैडम के बारे में ही सोचता रहता था। दोस्तों, अगले दिन आराधना जब स्कूल जाती है तो वही लड़का जिसने उसको नहाते हुए देखा था, वो उससे ट्यूशन पढ़ने की बात करता है। तो वो भी उस लड़के को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए अगले दिन शाम से ही वो लड़का आराधना के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगता है। ऐसे ही लगभग 1 महीने का टाइम बीत जाता है। दोस्तों, एक दिन शाम को श्याम जब ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी मैडम के घर आता है तो उसकी मैडम ने छोटे छोटे और जालीदार कपड़े पहने हुए थे। वो श्याम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है और थोड़ी देर तक ट्यूशन पढ़ाती है। उसके बाद उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। इसीलिए श्याम को भी तुरंत समझ में आ जाता है कि उसकी मैडम उससे क्या चाहती है, क्योंकि उसने जिस दिन से मैडम को देखा था उस दिन से ही उसके मन में अलग अलग सी चीजें चल रही थी। श्याम की भी इच्छा थी कि वो अपनी मैडम के साथ शारीरिक संबंध बनाए,
इसीलिए वो अपनी मैडम से बोलते हैं कि अभी घर में कुछ काम है, अभी मैं जा रहा हूँ और मैं रात के 10 बजे के लगभग आ जाऊंगा। इसके बाद श्याम वहां से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही रात के 10 बजते हैं, वो लड़का श्याम चुपचाप अपने घर से निकलकर अपनी मैडम के घर आ जाता है और घर आने के बाद सीधे बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में उसकी मैडम आराधना पहले से उसका इंतजार कर रही थी, इसीलिए जैसे ही श्याम अंदर आता है वो गेट बंद कर देती है। कमरे का गेट बंद करने के बाद उसकी मैडम आराधना अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार देते हैं और बेड पर लेट जाती हैं। अपनी मैडम को बिना कपड़ों के देखने के बाद उस लड़के से भी बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत अपने सारे कपड़े उतारकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो लड़का थोड़ी देर तो आराम से शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो अपनी मैडम के हाथ और पैर दोनों बांध देता है। उसके बाद अपनी मैडम के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है और अपनी मैडम के साथ श्याम इस तरह से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकाल देता है और पूरी रात वो ऐसे ही कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद शारीरिक संबंध बनाकर आराधना को भी बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसको जब भी मन करता था वो श्याम को अपने घर बुलाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही लगभग 6 महीने का टाइम बीत जाता है। 6 महीने के बाद एक दिन अचानक से आराधना के पति विनोद की तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत के बाद भी श्याम और आराधना का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। जब उसके पति की मौत को 2-3 साल बीत जाते हैं तो उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं श्याम से शादी कर लूं। इसीलिए वो श्याम के पापा से बातचीत करती है, लेकिन श्याम के पापा इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि श्याम की उम्र अभी 20 साल थी और उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद, क्योंकि आराधना काफी पैसे कमाती थी, वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद 30 साल की आराधना और 20 साल के श्याम की एक बेमेल शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी के बाद दोनों अपने घर में बहुत ही खुशी खुशी से रह रहे हैं। अभी उनका एक बच्चा भी हो गया है और दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।